इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से अमरीकी सदर की मुलाकात। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए नया प्लान तैयार। बरतानिया के साबिक वज़ीर-ए-आज़म टोनी ब्लेयर भी अमन मुआहदे का हिस्सा होंगे। ट्रंप ने व्हाइट हाउस के दरवाजे पर आकर नेतन्याहू का इस्तकबाल किया। कहा, आज तारीख़ी दिन, गजा अमन मुआहदे के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने मेरा अमन मुआहदा तस्लीम कर लिया। उम्मीद है हमास 72 घंटों में यरगमालियों को रिहा करेगा, ना किया तो इसराइल अपना काम पूरा करेगा। If accepted by Hamas, this proposal calls for the release of all remaining hostages immediately, but in no case more than 72 hours. And it means the immediate end to the war itself, not just Gaza. गाजा के लिए जो मंसूबा बना, इसमें पाकिस्तानी फील्ड मार्शल और वज़ीर-ए-आज़म ने मुकम्मल हिमायत की। ट्रंप ने कहा, ईरान से मुतालिक भी इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से बात हुई। The Prime Minister and the Field Marshal of Pakistan, they were with us right from the beginning. Incredible. In fact, they just put out a statement that they fully believe in this pact. It just came out just as I was walking around. They said, sir, you have a big notice from the Prime Minister of Pakistan and from the Field Marshal that they back this 100%. वज़ीर-ए-आज़म का गाज़ा में जंग के खात्मे के लिए ट्रंप के 20 नुकाती मंसूबे का खैर मकदम। शहबाज शरीफ ने कहा, खत्ते में इस्तेहकाम और मुआशी तरक्की फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान अमन से ही मुमकिन है। मुझे यकीन है कि सदर ट्रंप इसे हकीकत में बदलने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। खत्ते में मुस्तकिल अमन के क़याम के लिए 2 रियासती तजवीज़ पर अमल दरामद ज़रूरी है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने दोहा हमले पर कतरी वज़ीर-ए-आज़म से मुआफ़ी मांग ली। नेतन्याहू का व्हाइट हाउस से कतरी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान को टेलीफोन। दोहा हमले पर इज़हार माज़रत। कतरी वज़ीर-ए-आज़म का खैर मकदम। कहा, उम्मीद है दोबारा हमले नहीं किए जाएंगे। यूनी फौज के गजा में आज भी शदीद तरीन हमले। अल-शिफा और हलील अस्पताल पर बमबारी से शदीद नुकसान। नस्ल कुशी की जंग में मजीद 52 फलस्तीनी शहीद, 200 से ज़ायद जख्मी, 5 इमदाद के मुंतज़िर भी शामिल। मजमूई तादाद 66,000 से तजावुज़ कर गई। यूनी फौज की गजा सिटी में पेशकदमी। साबरा और तिल अल-हबा में दाखिल। शदीद लड़ाई के बायस हमास का 2 यरगमालियों से राब्ता मुनक़ता हो गया। यूनी फौज की फलस्तीनियों को हमास मुखालिफ मिलिशिया में शामिल न होने पर मौत या मुल्क बदर करने की धमकी। बरतानिया में कानूनी तारकीन वतन के लिए मुस्तकिल रहायश के कवायद मजीद सख्त करने का फैसला। वज़ीर दाखिला शबाना महमूद ने नए कवानीन तैयार कर लिए। मुस्तकिल रहायश के लिए मुद्दत 5 से बढ़ाकर 10 साल कर दी जाएगी। आला मयार की अंग्रेजी सीखनी होगी। किसी जुर्म में मुलविस न होने का सबूत देना होगा। कम्युनिटी में रज़ाकाराना खिदमात का रिकॉर्ड भी लाजमी करार। गर्मी और हब से बेहाल कराची वालों के लिए अच्छी खबर। शहर में आज गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान। आज भी समंदरी हवाएं बंद रहने की तवक्को। सिंध के मुख्तलिफ अजला में आंधी और बारिश की पेशगोई। हैदराबाद, मीरपुर खास, थपारकर, बदीन, सजावल और ठट्टा में चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के। पहली बारिश आई है, ये हाल हो गया है। हमारा दिल नहीं करता अपनी नई बाइक लेके रोड के ऊपर आ जाए। उन्होंने लाहौर को लाहौर कर दिया, आप कराची को कराची कर दो यार, खुदा का नाम लो भाई। मेन शहर है जहाँ पे आपकी गवर्नमेंट सिटिंग करती है। इतना आवाम रोडों पे चीख रही है, चिल्ला रही है, रोडों का कोई काम हो नहीं रहा है, अपनी मनमानी कर रहे हैं मर्दी वाले। कराची में हालिया बारिशों से शहर का हुलिया बिगड़ गया। पोश इलाकों की टूटी सड़कें और सीवरेज का बोसीदा निजाम इंतजामिया को जगाने लगा। गुलशन इकबाल की सड़कें खनरात में तब्दील। नीपा से सोहराबकोट जाने वाली सड़क पर मौजूद गड्ढे से गाड़ियां हिचकोले खाने पर मजबूर। नेशनल स्टेडियम के करीब खेरिए के इलाके में सीवरेज का पानी घरों में दाखिल। सेनेट और नेशनल असेंबली के मेंबरान कल अडियाला के बाहर असेंबली लगाएंगे और अपोजिशन भरपूर किरदार अदा करेगी, पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट से बाहर भी। अपनी मज़ाहमत को और स्ट्रॉन्ग अपोजिशन को इस तरह हम जारी और सारी रखेंगे।
तहरीक इंसाफ का आज अडियाला जेल के बाहर अवामी असम्बली लगाने का फैसला। पीटीआई रहनुमा आमिर डोगर ने कहा, पार्लियामेंट के अंदर और बाहर मज़ामत जारी रखने पर इत्तेफाक हुआ है। अरकान कौमी असम्बली और सेनेट अडियाला जेल के बाहर अवामी असम्बली लगाएंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा, किसी ने इजलास रोकने की कोशिश की या तशद्दुद किया तो वो नताइज का खुद जिम्मेदार होगा। बानी पीटीआई वजीर आला केपीके की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। बानी पीटीआई केपीके के जलसे के इंतजामात और बदनज़मी पर बरहम। वजीर आला ने पार्टी के अंदर उनके खिलाफ साजिश होने का बताते हुए कहा कि जलसे में जूते दिखाने और बोतलें फेंकने के वाक़े की तहकीकात जारी है। मेरे खिलाफ मुहिम में पार्टी के कुछ अहम लोग शामिल हैं। मेरी जानिब से कभी पार्टी के रहनुमा के खिलाफ कोई बात नहीं की गई। अली अमीन की वजाहत, मुलाकात 2.5 घंटे से ज़ायद जारी रही। तोशाखाना 2 केस की समाअत 1 अक्टूबर तक मुलतवी। बानी पीटीआई बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया। बानी के वकील की नैब के तफ्तीशी अफसर मोहसिन हारून पर जरह जारी। वकील सफाई 1 अक्टूबर को नैब के तफ्तीशी अफसर पर मजीद जरह करेंगे। कमरा अदालत में बिजली की सप्लाई मुअत्तल होने के बाद समाअत मुलतवी कर दी गई। कौमी असम्बली में अपोजिशन का एहतजाज, ऐवान में हंगामा आराई। अपोजिशन अरकान ने एजेंडे और वक्फ सवालात की कॉपियां फाड़ दी। स्पीकर डायस का घेराव किया। कराची के इलाके कयूमाबाद में मकान से खातून और मर्द की लाशें मिली हैं। पुलिस के मुताबिक शौहर ने बीवी को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। लाशें अस्पताल मुंतकिल, वाक़े की तहकीकात जारी। कराची में पुलिस पर हमलों का सिलसिला न थम सका। मलीर भैंस कॉलोनी में एक और पुलिस एहलकार कत्ल। मुलजिमान ने एहलकार पर फायरिंग कर दी। शनाख्त कैसर के नाम से हुई। शहीद पुलिस एहलकार थाना सऊदाबाद में तैनात था। जस्टिस तारिक महमूद को काम से रोकने का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिए। अदालती हुक्मनामे में कहा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ अपील में मामला आईनी और कानूनी तशरीह का है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप का आज से आगाज। पाकिस्तानी विमेंस टीम अपना पहला मैच 2 अक्टूबर को बांग्लादेश के खिलाफ कोलंबो में खेलेगी। आज इफ्तिताही मैच भारत और श्रीलंका के दरमियान गुवाहाटी में खेला जाएगा। इंग्लैंड के ऑलराउंडर क्रिस वोक्स का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। क्रिस वोक्स ने 62 टेस्ट, 121 वनडे और 33 T20 इंटरनेशनल में इंग्लैंड की नुमाइंदगी की। क्रिस वोक्स ने अपने पैगाम में कहा, इंग्लैंड की नुमाइंदगी करना मेरे लिए हमेशा मुतासर कुन रहा।